worship. We thank you. We thank you, Lord. अब पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस क्लास के लिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 और 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु आप उनके बीच में हैं। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जैसे हम इकट्ठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति को आप छुएंगे। आपने कहा कि जो लोग भूखे हैं, जो लोग प्यासे हैं, आप उनको भर देंगे। प्रभु, हर एक व्यक्ति को गिव देम एन एनकाउंटर विद द वर्ड, वचन का प्रकाशन आप हमें दीजिए। प्रभु, कुछ नया हम सीखें और अपने जीवन में हम उसे लागू करें। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। अपने वचन को आप दृढ़ करिए। मसीह की देह उन्नति पा रही है, परिपक्व हो रही है। इसका धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, तो हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग फेथ स्कूल के विषय में। आज क्लास नंबर 4 है। टुडे इज क्लास नंबर 4। और जैसे फेथ स्कूल के बारे में पवित्र आत्मा ने मुझे हम प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया, इंस्पायर किया कि हम फेथ स्कूल को सीखें, क्योंकि आने वाले दिनों में केवल वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो लोग विश्वास से जीना जानते हैं। ये काफी नहीं है बोलना कि हम विश्वासी हैं, लेकिन हमें विश्वास से जीना आना चाहिए। वी मस्ट नो हाउ टू लिव बाय फेथ। ओके, और उसी विषय में हम फेथ स्कूल को सीख रहे हैं, उसकी गहराइयों में जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति विश्वास से जीना अगर उसे आता है, तो परिस्थिति कैसी भी हो, कौन से भी दुनिया में हो, वो कौन से भी राष्ट्र में, शहर में परिस्थितियां कैसी भी हो, अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, अगर ये व्यक्ति विश्वास से जीना जानता है, ये नीचे जा ही नहीं सकता। ही कांट गो डाउन, क्योंकि वो विश्वास से जीना सीखता है और उसका विश्वास परमेश्वर पर है। ओके, सो सम ऑफ द थिंग्स आई वांट टू शेयर विद यू। कुछ चीजों को, सबसे पहला ये है कि लिव बाय फेथ वेयर एवर यू आर। आप जहां भी हो, विश्वास से जिए। आप जहां पर भी हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप वहां पर सोचिए। एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, दूसरा व्यक्ति सोचिए स्कूल में पढ़ाता है, तीसरा व्यक्ति उसी स्कूल में स्टूडेंट है, चौथा व्यक्ति उसका खुद का बिजनेस है, दूसरा एक व्यक्ति जो सेवकाई कर रहा है। अलग अलग फील्ड में है। प्रेज गॉड। अलग अलग, एक एक स्त्री हो सकती है जो हाउसवाइफ है। जो भी फील्ड में आप हैं, जहां पर भी आप हैं, वहां पर अपने विश्वास से जीना आप सीखिए। इसीलिए हम ये चीज को कर रहे हैं। हम ये चीज को इसीलिए नहीं सिखा रहे हैं कि हम संडे को विश्वास करेंगे, संडे को विश्वास होता है, नहीं। हम विश्वास से जीते हैं। वी लिव बाय फेथ। इसीलिए आप जहां पर भी हैं, जो भी क्षेत्र में आप हैं, जहां पर भी आप हैं, वहां पर आप विश्वास से जी। आप हो सकते हैं कि पति पत्नी हैं, हो सकते हैं कि आप दोस्ती में हैं, हो सकते हैं कि आप इस जगह पर रहते हैं या ये काम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। जहां पर भी आप हैं, वहां पर अपने विश्वास को इस्तेमाल करना शुरू करिए। लर्न टू यूज योर फेथ राइट देयर। इसीलिए हम ये सब सीख रहे हैं। प्रभु ने कहा, पहाड़ से बात करो, जैसे मैंने अंजीर के पत्ते से बात किया, अंजीर के पेड़ से बात किया। मतलब विश्वास का जीना कोई स्पेसिफिक इवेंट में नहीं है कि हाँ ये स्पेसिफिक दिन में हम विश्वास से जीते हैं। नहीं, हर दिन, हर दिन, हर दिन हम विश्वास से जीते हैं। और हमें विश्वास से जीना बहुत जरूरी है। इस वचन को देखिए, इब्रानी 10 उसके 38 में लिखा है, नाउ द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। और मेरा धर्मी जन, जो कि हम हैं, हम पापी नहीं हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता है। और मेरा धर्मी जन, परमेश्वर बोल रहा है, विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज गॉड। तो हमें विश्वास से जीना सीखना है, जहां पर भी हम हैं, जो भी घर में हम रहते हैं, जो भी पोजीशन में आप हैं, वहां पर हमें विश्वास से जीना सीखना है। और इसीलिए हम फेथ स्कूल का एक एक क्लास सीख रहे हैं, ताकि प्रभु, मैं जहां पर भी हूँ, मैं अपने विश्वास को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर विश्वास अंधे भिखारी के लिए काम किया, 17 साल के दाऊद के लिए काम किया,
100 साल के इब्राहिम के लिए काम किया, एक स्त्री जिसे अशुद्ध कहलाया करते थे सोसाइटी, उसके लिए काम किया। तो विश्वास किसी भी विश्वासी के लिए काम कर सकता है, फॉर एनी बिलीवर। वो व्यक्ति जहां पर भी हो, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कहां पर भी वो रहता हो, फिर उसकी नौकरी कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, हर एक विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर उनके लिए काम करेगा। गॉड विल डू इट, प्रेज गॉड। ओके, इसलिए वचन में लिखा है कि हम विश्वास से जीवित रहेंगे, प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए इब्रानी 11 उसके 32 में। इब्रानी 11 आपको पता है वो वचन, वो पूरा अध्याय, पूरा चैप्टर विश्वास के वीरों के बारे में है। कैसे कैसे विश्वास से इब्राहिम ने काम किया, विश्वास से नूह ने किया। बहुत से चैंपियंस, फेथ चैंपियंस के बारे में वहां पर लिखा है। जैसे हमने सारा के बारे में पढ़ा, जैसे वो फेथ चैंपियन ने, हमने सारा के बारे में कवर किया, उसके बाद नूह के बारे में कवर किया, और बहुत से फेथ चैंपियंस के बारे में वहां पर लिखा है। बहुत अच्छा होगा कि आप उनके जीवनों को पढ़ करके आप थोड़ा मनन कर सकते, कि आपके विश्वास को बहुत वो असर पड़ेगा, आपके पर्सनल विश्वास को। ओके, इब्रानी 11 के 32 में पौलुस बोल रहा है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, जो 300 लोगों को लेकर बहुत बड़ी सेना को हरा दिया, गिदोन का और बाराक और समसोन का और यिफ्ता का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यद्वक्ता का वर्णन करूं। अभी दाऊद के बारे में आप जानते हैं, जिसने गोलियत, उसकी एक कहानी, उसकी एक हादसा जो दाऊद के जीवन में हुआ वो ये है कि उसने एक छोटे से पत्थर से दाऊद को मारा, उसके सर के बीच में। लेकिन आपको, आप जब देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि गोलियत जब उसके माथे पर, माथे के बीच में जब पत्थर लगा, वो पीछे नहीं गिरा, वो आगे गिरा। विच इज वेरी, मतलब बहुत, इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग कि उसके माथे पर पत्थर लगा और वो पीछे गिरने के बजाय आगे गिरा। मतलब प्रभु हमें बताना चाहता है कि यह दाऊद की शक्ति नहीं है कि दाऊद ने ऐसा फेंका। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि वो मेरा हाथ था, इट इज माई हैंड, प्रेज गॉड। दाऊद गोलियत पत्थर से नहीं मारा, या परमेश्वर के हाथ से वो गिरा, प्रेज। इसीलिए वो आगे गिरा, पीछे नहीं गिरा। जब कुछ लगता है तो पीछे गिरते हैं लोग, इसको लगा ये आगे गिरा कि परमेश्वर का हाथ था, प्रेज गॉड। और दाऊद के लिए क्यों काम किया? क्योंकि दाऊद 17 साल का लड़का, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, प्रेज गॉड। ओके, ओके। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा, कि गिदोन के बारे में बताओ, बाराक के बारे में बताओ, समसोन के बारे में बताओ। और समसोन के बारे में आप जानते हैं, उसका अगर आप मूवी देखेंगे तो उसमें बताया है कि समसोन में इतना बड़ा मसल्स, और ये एब्स, उसका थाइस ऐसा, ट्राइसेप्स है, ये है, शोल्डर्स है। लेकिन वास्तविक रूप में समसोन जो थे, समसोन बहुत साधारण व्यक्ति थे। इसलिए लोग पता नहीं कर पाए कि ये कैसे मार पा रहा है। उन्होंने दलाइला से पूछा कि इसका रहस्य क्या है, क्योंकि अगर आप समसोन को देखते हैं, जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, प्रेज गॉड। लेकिन वो आज हमारा विषय नहीं है। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा, कि गिदोन का, बराक का, शमशोन का, यिप्ता का, दाऊद का और शमूएल का और भविष्यद्वक्ता का वर्णन करूं। बस 33, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते हैं। मतलब विश्वास के द्वारा हम राज्य को जीत सकते हैं। धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। मतलब देखिए, हम विश्वास से क्या क्या कर सकते हैं। राज्य जीत सकते हैं, धर्म के काम कर सकते हैं, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, सिंह के मुंह को बंद कर सकते हैं, प्रेज गॉड। मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि जहां पर भी आप हैं, अपने विश्वास को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु आपको अपनी दुनिया में, अपने क्षेत्र में, प्रभु अगर आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करेंगे, प्रभु ने जो इनके लिए किया, वो राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को उन्होंने प्राप्त किया, सिंह के मुंह को बंद कर दिया गया, दानियल के विषय में लिखा है, प्रेज गॉड। और क्यों हुआ इनके लिए? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। बस 34, आग की ज्वाला को ठंडा किया, शद्रक मेशक अबेदनगो तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदोषियों की फौजी को मार भगाया। मतलब आप सोचिए कि विश्वास से क्या क्या हो सकता है। वापस पीछे जाएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कि इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते हैं,
धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंह के मुंह को या शैतान के मुंह को आप बंद कर सकते हैं। 34, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले। प्रेज गॉड। विदेशियों की फौजी को मार भगाया। मतलब सोचिए विश्वास से क्या क्या हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने विश्वास से अद्भुत काम किए। और हम जो विश्वासी अलग अलग फील्ड में है, कोई ये फील्ड में है, कोई दूसरे फील्ड में है, कोई अलग अलग फील्ड में है, हम भी विश्वास को इस्तेमाल करके अलग अलग चीजों को हम कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आज का टॉपिक जो हम सीख रहे हैं वो वापस फाउंडेशनल है। व्हाट इज बाइबल फेथ? बाइबल का विश्वास क्या है? पार्ट नंबर 4, ये क्लास नंबर 4 है और पार्ट नंबर 4। अभी हम इतने दिनों से सिर्फ डेफिनेशंस में ही देख रहे हैं कि बाइबल के विश्वास का मतलब क्या है, और मैंने वो बाकी के 3 पार्ट्स को लिखा है। मैं आपको रिफ्रेश कराना चाहता हूँ, इसको जरा देखिए। मरकुस 11 उसके 22 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया और कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमारा विश्वास खुद पर नहीं है, हमारा विश्वास दूसरों पर नहीं, हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। और विश्वास के बारे में हम जब सीख रहे थे, हमने देखा सबसे पहला डेफिनेशन विश्वास का वो ये है कि फेथ इज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड। विश्वास का मतलब है बाइबल विश्वास कि परमेश्वर पर आप परमेश्वर पर आप पूर्ण निर्भर हैं। कंप्लीट डिपेंडेंस मतलब वो एक ही धागा है जिसके ऊपर आप लटके हुए हैं। आपने अपना पूरा जीवन उसको दे दिया है, अपना पूरा जीवन आपने सौंप दिया है परमेश्वर को। वो है विश्वास का पहली परिभाषा। विश्वास में चलने का मतलब है अपना पूरा जीवन आपने परमेश्वर को सौंप दिया है। यू गिवन इट टू गॉड। आप पूरे तरीके से हर एक चीज के लिए, छोटी बड़ी जरूरतें के लिए, सबके लिए आप परमेश्वर पर निर्भर हैं। वो है विश्वास, दैट इज फेथ। ओके, नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया वो फेथ इज कॉन्फिडेंस इन गॉड that he will bring those unseen things that you hope for into reality. विश्वास का मतलब ये भी है कि परमेश्वर पर भरोसा है कि वह उन अनदेखी चीजों को जिनकी आप आशा करते हैं उन्हें वास्तविक बनाता है। आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि जो अनदेखी चीजें हैं जिनकी आप आशा कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर वास्तविक बनाएगा, ऐसा आपका विश्वास है परमेश्वर पर। प्रेज गॉड। तीसरा डेफिनेशन हमने देखा पिछले फ्राइडे को, बाइबल का विश्वास परमेश्वर पर निर्विवाद या बिना सवाल पूछे और अटूट भरोसा है कि वो वही करेगा जो उसने कहा है। मतलब परमेश्वर बोल के भूल नहीं जाता। परमेश्वर ने जो कहा है वो उसे करेगा, और उसके पास जो उसने कहा है उसे करने की शक्ति है। मतलब परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं बोलता जो वो नहीं कर सकता। वो वही बोलता है जो वो करेगा। उसके जब परमेश्वर कुछ चीज को बोलता है, उसके पास उसे करने की इच्छा है और उसके पास उसे करने की शक्ति भी है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का वचन खाना है। जब परमेश्वर हमसे कुछ बोलता है व्यक्तिगत रूप में, तब परमेश्वर के पास उसे करने की इच्छा है। वो अपने मूड को बदलता नहीं है गिरगिट के समान, और उसके पास उसे करने का सामर्थ्य भी है, सिर्फ उसी के पास है। प्रेज गॉड। ओके, आज हम सीख रहे हैं फोर्थ डेफिनेशन, और कुछ 7-8 डेफिनेशन हैं उसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज जो डेफिनेशन है पॉइंट नंबर डी, व्हाट इज बाइबल फेथ? बाइबल फेथ इज डूइंग व्हाटएवर जीसस टेल्स यू टू डू। बाइबल का विश्वास ये वही करना है जो यीशु आपको करने के लिए कहता है। इसको आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाइबल विश्वास ये वही करना है जो यीशु आपको करने के लिए कहता है। और इसमें ये डेफिनेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए जब भी आप वचन सुनते हैं, जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु आपको आशीष करें,
लेकिन इस वचन को आप जरूर वापस सुन के इसके ऊपर जरूर मनन कीजिए, क्योंकि मनन करने के द्वारा ये चीजें वास्तविक होंगी। प्रेज गॉड। तो बाइबल विश्वास ये वही करना है जो यीशु आपको करने के लिए कहता है। प्रेज गॉड। मतलब विश्वास का अगर कोई पूछे कि मतलब क्या है, प्रभु मेरे से कुछ करने को बोलता है मैं करता हूँ, वो विश्वास। प्रेज गॉड। प्रभु मुझे कुछ करने को बोलता है, मैं बैठ के सोच रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, वो विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब है कि जो प्रभु आपसे कहता है आप वो करते हैं, तुरंत करते हैं, क्योंकि आपके लिए उसका वचन आपका जीवन है, और जो भी वो आपसे कहता है वो आपसे करते हैं। प्रेज गॉड। नाउ फोकस ऑन दिस वर्ड, इस वचन पर, इस शब्द पर फोकस कीजिए, करना या डूइंग। विश्वास का एक परिभाषा या डेफिनेशन है करना। जब प्रभु आपसे कुछ कहे, आप उसे कर, आप सिर्फ उस पर मनन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको बोल नहीं रहे हैं, आप सिर्फ उसको सोच नहीं रहे हैं। आपका मकसद क्या है कि जो कुछ यीशु आपसे कहता है, हो सकता है वचन के माध्यम से, हो सकता है कि पवित्र आत्मा के माध्यम से, हो सकता है कि परमेश्वर के दासों के माध्यम से, जो परमेश्वर आपको बोल रहा है व्यक्तिगत रूप में। प्रेज गॉड। आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे थे, आप या फिर प्रचार को आप सुन रहे थे, आपके परमेश्वर के दास के प्रचार को आप सुन रहे थे, या फिर आप व्यक्तिगत मनन कर रहे थे, या तो फिर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, और परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हैं। और जब आप सुनते हैं, जब आप उसको करते हैं, उसको विश्वास कहा जाता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने आपसे कहा कि माफ करो और आप नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास से नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर ने आपसे कहा कि ये कदम बढ़ाओ, आप नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास से नहीं चल रहे, यू आर नॉट लिविंग बाय फेथ। क्योंकि विश्वास का मतलब है जो कुछ यीशु मुझसे कहता है मैं करता हूं, आई जस्ट डू इट। वो है विश्वास, दैट इज फेथ। प्रेज गॉड। मतलब करना, जो वो आपसे कहता है उसको करना, उसको सजाना नहीं है, उसको करना है। हम ऑफ कोर्स उसको सोचते हैं, ऑफ कोर्स उसको बोलते हैं, उस पर मनन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें उसे वो करना है। वी मस्ट डू इट। प्रेज गॉड। ओके। नाउ इसको देखिए, एक और पार्ट को, वॉट एवर जीसस टेल्स यू। जो कुछ यीशु आपसे कहता है, जो यीशु आपको कहता है। प्रेज गॉड। हम वो नहीं करते हैं जो कोई और हमसे कहता है, हम वही करते हैं जो यीशु हमसे कहता है। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि यीशु ने आपसे क्या कहा है रिसेंटली, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे थे, या परमेश्वर के दास के वचन को आप सुन रहे थे, या जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे, तो यीशु ने आपसे क्या कहा? आपके जीवन के बारे में, विवाह के बारे में, आपके काम के बारे में, सेवकाई के बारे में, उसके बारे में यीशु ने आपसे क्या कहा? व्हाटएवर यीशु ने आपसे क्या कहा? और जो कहा है, जो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु, आप जानते हैं, प्रभु ऐसा कुछ कह सकता है जो शायद आपको समझ में ना आए, शायद आपके पढ़े लिखे मन के वो परे हो। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु ने कहा है, तो जो कुछ वो आपसे कहता है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समय में, किसी भी चीज को लेकर वो जब आपसे कुछ कहता है, जो कुछ भी वो कहता है, उसे करना बाइबल विश्वास है। प्रेज गॉड। दैट्स फेथ। इट इज सो सिंपल। लेकिन हम वही करें जो यीशु हमसे कहता है, हम कहीं वो ना कर दें जो यीशु ने उससे कहा, और क्योंकि यीशु ने उससे कहा तो चलो मैं भी करूंगा। नहीं, यीशु ने आपसे थोड़ी कहा, यीशु ने उससे कहा तो वो करेगा। यीशु ने आपसे क्या कहा? व्हाट डिड जीसस टेल यू? प्रेज। कोई बोलेगा कि ये परमेश्वर ने लाल समुद्र को अलग किया मूसा के लिए, मैं भी जाके लाल समुद्र का अलग, नहीं, आपसे कुछ कहा ही नहीं लाल समुद्र के बारे में। आपसे क्या कहा? आपसे पर्सनली प्रभु ने क्या कहा, वो चीज को करना विश्वास है। प्रेज गॉड। बाइबल फेथ इज डूइंग व्हाटएवर जीसस टेल्स यू टू डू। बाइबल विश्वास ये वही करना है जो यीशु आपको करने के लिए कहता है। तो सवाल यह है, यीशु आपसे क्या बोल रहा है? व्हाट इज ही टेलिंग यू? पता नहीं पास्टर क्या बोल रहा है। आप वचन पढ़िए, परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, वो सबसे बात। उसने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। और संडे को मैंने आपसे कहा कि पोजीशन लीजिए। प्रेज गॉड। आप पोजीशन, मतलब ऐसे वातावरण में आज, जैसे उदाहरण के तौर पे आज जितने लोग जुड़े हैं, आप इस वातावरण में आए हैं जहां पर आपको वचन सुनाया जा रहा है, ऐसा माहौल है जहां पर पवित्र आत्मा बातें करता है।
और जैसा मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, द होली स्पिरिट इज टॉकिंग टू यू। प्रेज गॉड। तो बाइबल ये विश्वास, ये वही करना है जो यीशु आपको करने के लिए कहता है। आगे देखेंगे वचन, यूहन्ना 2 उसके 6 में लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मतलब मरियम ने एकदम अच्छे तरीके से विश्वास का डेफिनेशन हमें दे दिया है। यीशु मसीह की माता, यीशु मसीह की माता ने सेवकों से कहा, सुनो, जो कुछ, बहुत बड़ी बात है, जो कुछ मतलब जो भी वो कहे सवाल मत पूछना। प्रेज गॉड, क्योंकि वो आपके मन से बड़ा है। प्रेज गॉड। हम आकर शायद 30 40 50 60 साल हुए हैं धरती में, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो इसीलिए वो जब आपसे कुछ कहे, ज्यादा सवाल मत पूछिए। प्रेज गॉड, ज्यादा सोच विचार मत कीजिए। हम अभी अभी आए हैं, वो अनंत काल से है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। इसीलिए जो कुछ वह, वो भी बड़ी बात है, वो तुमसे कहे वही करना। जस्ट डू दैट। प्रेज गॉड। प्रभु आपको क्या बोल रहा है, और जो भी प्रभु आपको बोल रहा है आप वो करते हैं, वो विश्वास है, वो विश्वास से जीना है। प्रेज गॉड। लेकिन हम वही करते हैं जो यीशु ने हमसे कहा, हम वो नहीं करते जो यीशु ने आपके पड़ोसी से कहा। जो पड़ोसी से कहा वो पड़ोसी के लिए है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आगे पढ़ेंगे। इस वचन को देखिए, लूका 6 उसके 46 में यीशु ने कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। वेरी पावरफुल पावरफुल स्टेटमेंट। उसने कहा कि क्यों तुम मुझे हे प्रभु कहते हो, जब तुम, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो करते ही नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ कि क्षमा करो, तुम करते नहीं। मैं बोलता हूँ कि ये करो, तुम करते नहीं। लेकिन फिर भी हर समय प्रार्थना करना, प्रभु 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 प्रभु। बोल रहे काय का प्रभु, बोलते हो कि हे प्रभु, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम करते ही नहीं हो। मतलब तुम विश्वास से चल ही नहीं रहे हो, क्योंकि विश्वास से चलने का मतलब है कि जो मैं तुमसे कहूं वो तुम्हें करना है। प्रेज गॉड। जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, या डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो राष्ट्रपति होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो, उनके बोली पर सवाल उठाया जा सकता है। मतलब वो जब कुछ बोलते हैं उनके बोली पर सवाल उठाया जाता है, उनके निर्णय को घुमा सकते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन राज्य में वैसा नहीं कर सकते हैं। और कई बार हम डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जीकर 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 हमें लगता है कि राज्य भी वैसे चलता है। राज्य में राजा के शब्दों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उसके उसकी आज्ञा को लेकर उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन राज्य में नहीं होता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि सुनो, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन जो मैं बोलता हूं वो तुम करते क्यों नहीं। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति, आप सोचिए, बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रार्थना कर, लेकिन प्रभु उसको काफी समय से बोल रहा है कि उस व्यक्ति को तुम माफ करो। बोला, नहीं प्रभु, मैं माफ तो नहीं करूंगा, लेकिन प्रार्थना करते रहूंगा, प्रार्थना छोड़ूंगा नहीं। प्रभु बोल रहा है कि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें करना है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि क्षमा करो, माफ करो, और तुम वो कर रहे नहीं हो, तुम अपने प्रभु बन के बैठे हो। प्रेज गॉड। और इसीलिए प्रभु हमें बोल रहा है कि विश्वास का मतलब क्या है, जो मैं तुमसे कहूं वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, उसको करो। विश्वास मतलब वचन को करना है, वचन पर चलना है। लिखित वचन हो गया या कहा हुआ वचन। प्रेज गॉड। और वैसा हमारा वचन के साथ लेना देना होना चाहिए। वो विश्वास का मतलब है। जो प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, आज से हम चिंता, प्रभु ने कह दिया आज हम करेंगे वो। प्रेज गॉड। वो एटीट्यूड होना चाहिए हर एक विश्वासी का। प्रेज गॉड। प्रभु ने कह दिया, वही, अभी सवाल ही नहीं उठता है। प्रेज गॉड। ओके, ना याकूब 1 के 22 में देखिए, उसी चीज के बारे में लिखा है और कहा है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज गॉड। मतलब बहुत लोग वचन को सुनकर वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन पर चल नहीं रहे हैं। और हमारा वचन सुनने का मकसद क्या है कि हम वचन पर चलें, क्योंकि विश्वास का मतलब है कि जो भी प्रभु आपसे कहता है उसको आप करेंगे, उसके अनुसार आप चलेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा
देते हैं। प्रेज गॉड। तो उस डेफिनेशन को वापस देखेंगे। लेट मी शो दिस टू यू अगेन। बाइबल विश्वास का मतलब ये है कि आप वही करते हैं जो यीशु आपसे कहते। यीशु जो मुझसे कहे शायद आपसे नहीं कहे, यीशु जो आपसे कहे शायद मुझसे नहीं कहे, लेकिन जो भी यीशु हमसे कहे हम करें। प्रेज गॉड। ओके ना, आगे देखेंगे। इब्रानी 11 उसके 8 में लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मांगकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरियम जिसे जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। प्रेज गॉड। अब इस वचन को देखिए कि परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें की और इब्राहिम से कहा कि अपना घर, अपना जमीन, अपने परिवार को छोड़ के तू निकल। तो वो अभी आप सोचिए, वो अंगीकार कर रहा है, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। वो मनन कर रहा है, निकलना है, निकलना है, निकल। लेकिन अगर वो निकल नहीं रहा है, वो विश्वास नहीं है। प्रेज गॉड। और यहाँ पर इब्राहिम का वर्णन नहीं होता अगर वो निकला नहीं होता। प्रेज गॉड। विश्वास का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपसे कुछ, अभी कोई बोलेगा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा निकलने के लिए, मैं भी निकल रहा हूँ। परमेश्वर ने आपसे नहीं कहा निकल, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा निकलो। और इब्राहिम अगर विश्वास करता है तो वो वही करेगा जो परमेश्वर ने उससे कहा है। और आप जानते हैं इब्राहिम ने क्या किया, उसने अपने घर, जमीन, उसने अपने बाकी के परिवार को छोड़कर अपने अपने कुटुंबी को लेकर वो वहां से निकल गया। क्योंकि विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है कि जो प्रभु यीशु आपसे कहे, कुछ भी हो सकता है, वो आप करिए। दैट्स फेथ। इसीलिए हमारा मसीह जीवन इतना जीवित है। हम किसी मूर्त की आराधना नहीं कर रहे हैं, हमारा जीवित परमेश्वर वो हमसे बातें करता है। इसलिए मसीही जीवन इतना जीवन से भरा हुआ है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, ही टॉक्स टू अस। प्रेज गॉड। इब्राहिम के बारे में लिखा है कि वो सब कुछ छोड़, प्रभु ने उससे कहा, वो सब कुछ छोड़ के निकल गया वो। प्रेज। उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, उसे बोला कि प्रभु ने कहा है तो देखेंगे, प्रभु बताएंगे। प्रेज गॉड। व्हाट अ मैन ऑफ फेथ। प्रेज गॉड। आगे देखिए, इब्रानी 11 उसके 29 में लिखा है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए, इजरायली लोग, जैसे सूखे भूमि पर से। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। बहुत बड़ा वचन है ये। देखिए, परमेश्वर ने मिस्रियों से कभी नहीं कहा कि लाल समुद्र को पार करो, परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि तुम लाल समुद्र को पार करो, और वो जब पार किए तो वो आसानी से चल सके बाहर। लेकिन मिस्र देश ने क्या किया, जैसे बहुत 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 ज्यादा विश्वासी ये करने का कोशिश करते हैं, वो नहीं करते हैं जो यीशु उनसे बोल रहा है। वो दूसरों की तरफ देखते हैं। वो मिस्र देश के लोगों की तरह वो इसराइलियों को देखते। इसराइलियों को परमेश्वर ने कहा है कि लाल समुद्र को पार करो, और उनके लिए वो काम किया। तो दूसरे विश्वासी हो सकते हैं, एक विश्वासी को देखते हैं कि उनके लिए हुआ तो हमारे लिए भी होगा, क्योंकि देखिए प्रभु ने उनसे कहा है तो मतलब हमसे भी कहा, हम भी निकल पड़ेंगे। और वो सबके सब डूब गए, क्योंकि हम दूसरे विश्वासियों का पीछा नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जो भी वो दूसरा विश्वासी तुमसे कहे वही करना। यीशु ने कहा जो मैं तुमसे कहूंगा वही करना। प्रेज गॉड। प्रभु ने मिस्र देश से कभी नहीं कहा कि पानी में तुम्हें लाल समुद्र को अलग करना है। उन्होंने दूसरे व्यक्ति की नकल की और वे डूब गए। प्रेज गॉड। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम वही करें जो यीशु हमसे कहता है, पर्सनली हमसे। यीशु ने किसी भाई, किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, किसी बिजनेसमैन, किसी पास्टर से कुछ कहा होगा और वे लोग वो कर रहे हैं। हम ये नहीं दे सकते कि चलो अगर उनसे कहा तो मतलब हम भी वैसा ही करेंगे। हम वैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो नींव, जिस चीज पर आप कदम बढ़ा रहे हैं, वो यीशु का वचन नहीं है, वो दूसरे व्यक्ति का जीवन है। और दूसरे व्यक्ति का जीवन हमें और आपको संभाल नहीं सकता, तो हम डूब जाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए बाइबल विश्वास है कि जो कुछ यीशु ने आपसे कहा है वही आप करिए, जो कुछ यीशु हमसे कहता है वही हम करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज, सबसे पहला पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो ये है, व्हेन द लॉर्ड टेल्स यू टू डू समथिंग, ही क्वालिफाइज यू टू डू इट। जब प्रभु आपको कुछ करने के लिए कहता है
तो वह आपको उसे करने के योग्य बनाता है। योग्यता, क्वालिफिकेशन। प्रेज गॉड। जब प्रभु आपसे कुछ कहता है पर्सनली, सोचिए आप प्रभु की आवाज को आप सुनना चाहते हैं, तो प्रभु की आवाज को सुनने के लिए मैंने आपसे कहा है कि सही जगह पर आइए, कम इन द राइट प्लेस। और राइट प्लेस का मतलब है वचन को खोलिए, या फिर प्रचार को सुनिए, या फिर आराधना के माहौल को बनाइए, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पर आप उसकी आवाज को आसानी से सुन सकते हैं। या तो फिर अपने आजू बाजू में ऐसे वातावरण को लाइए, या ऐसे वातावरण में घुस जाइए जहां पर आप उसकी आवाज को आसानी से सुन सकते हैं। प्रेज गॉड। तो जब भी प्रभु आपसे कुछ करने के लिए कहता है, तो वो आपको उसे करने की योग्यता, वो योग्य बना, आपको वो क्वालिफाई कर देता है। प्रेज गॉड। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रभु मेरे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास ये डिग्री नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, अगर प्रभु आपसे कुछ कहता है करने के लिए, आपके पास वो चीज करने का पूरा क्वालिफिकेशन है, क्योंकि प्रभु ने आपसे कहा वैसा करने के लिए। प्रेज गॉड। उदाहरण के तौर पे देखिए, इब्रानी 11 उसके 7 में, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अभी इस वचन में लिखा है कि नूह ने जहाज बनाया। अभी मेरा सवाल है, वो न तो इंजीनियर है, वो ना वो आर्किटेक्ट है, ना उसके पास ये कभी जहाज बनाने का कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है। ये व्यक्ति के पास कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, तो किसान व्यक्ति है, इसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ये सब चीजें करने का। लेकिन परमेश्वर इस व्यक्ति को बोलता है कि तुम जहाज बनाओ, बाढ़ आने वाली है, मैंने दुनिया के रहने के ढंग को देखा है, बाढ़ आने वाला है, सब कुछ खत्म, तुम जहाज बनाओ। प्रेज गॉड। कई बार परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ कह सकता है जहां पर सांसारिक रूप में शायद आपके पास वो करने का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, या फिर वो चीजों को आपने शायद पढ़ा नहीं है, वो चीजों को आपने शायद किया नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, या मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। क्योंकि अगर प्रभु आपसे कुछ कहता है, मतलब प्रभु आपको वो चीज करने के लिए क्वालिफाई या योग्य बनाता है। ये इंजीनियर नहीं है, ये आर्किटेक्ट नहीं है। अभी इंजीनियर और आर्किटेक्ट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब प्रभु आपको कुछ बोलता है, प्रभु उसे करने के आपको क्वालिफाई कर देता है, मतलब आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपसे कहा है। गॉड टोल्ड यू, प्रभु ने आपसे कहा है। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु ने आपको उसे करने का योग्य बनाया है। प्रेज गॉड। तो जब प्रभु आपसे कुछ कहें, यू आर क्वालिफाइड टू डू इट। इसीलिए आप अपने आप को सीमित मत करिए कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मेरे पास वो नहीं है। आप कैसे बोल सकते हैं प्रभु मैं नहीं। प्रभु जब कुछ चीज को बोलता है, उसने आपको क्वालिफाई कर दिया। जितना क्वालिफिकेशन की जरूरत है वो चीज को करने के लिए, जब प्रभु ने आपसे बातें किया, वो क्वालिफिकेशन आपको मिल गया। प्रेज गॉड। इस वचन को वापस देखिए, पॉइंट नंबर 1। जब प्रभु आपको कुछ करने के लिए कहता है, तो वह आपको उसे करने के योग्य, he just qualifies you to do it। आपके पास वो करने का क्वालिफिकेशन है। प्रेज गॉड। कोई पूछेगा कैसे मिला आपको क्वालिफिकेशन? नहीं, प्रभु ने मेरे से बातें किया, प्रभु ने मुझसे कहा कि आर्क बनाओ। प्रेज गॉड। मेरे पास जो क्वालिफिकेशन है वो काफी नहीं है, लेकिन उन चीजों को मैं देख नहीं रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे लिए जहाज, आर्क बनाओ, और जब कहा, वो मेरी क्वालिफिकेशन है। बिकॉज जो भी प्रभु आपको करने को बोलता है, उसे करने के लिए वो आपको योग्य बनाता है। ही क्वालिफाइज यू टू डू इट। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 2, when the Lord tells you to do something, he equips you to do it। जब प्रभु आपको कुछ करने के लिए कहता है, तो वह आपको इसे करने के लिए सुसज्जित या तैयार करता है। कितने लोग हैं, प्रभु ने उनको क्या क्या करने को बोला है, लेकिन उन्होंने बोला प्रभु हमारे पास डिग्री नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तजुर्बा नहीं है, ये नहीं है। ऐसे परमेश्वर को पता नहीं था। जैसे परमेश्वर ने, मैं सुपर बुक देख रहा था आज, अगर आप यूट्यूब में, बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छा है सुपर बुक, जहां पर वो बाइबल स्टोरीज को बहुत अच्छे से बताते हैं। प्रेज गॉड। और जब मैं वो देख रहा था, वहां पर
मूसा ने 12 जासूसों को भेजा था कानान में, और उसमें से 10 लोग आके बोल रहे तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं, मूसा को आके बता रहे हैं, मतलब परमेश्वर को पता हो, ऐसे परमेश्वर को पता नहीं था कि वहां पे बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं। प्रभु को पता था ये सब। प्रभु ने फिर भी आपसे कहा कि कानान तुम्हारा है, वो जमीन जो दूध और मधु से बहती है वो तुम्हारा है। अगर प्रभु को ये पता है कि वो जमीन में दूध और मधु बहता है, तो क्या प्रभु को ये पता नहीं कि वो जमीन में जाइंट्स हैं, कि ये लोग आकर के प्रभु को बता रहे हैं कि उसमें जाइंट्स है। प्रभु आप शायद आपने देखा नहीं। Praise God. Amen. So what I'm saying is, प्रभु को सब कुछ पता है। Praise God. प्रभु जो शारीरिक इंसान बाहरी रूप को देखता है, मनुष्य परमेश्वर हृदय को देख रहा है। परमेश्वर वो सब चीजों को देखता नहीं है कि परमेश्वर आपको उस जगह पर बढ़ाना चाहते हैं और आप बोल रहे हैं प्रभु मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपको उसके शब्दों पर विश्वास करना है, क्योंकि वो जब कुछ चीजों को बोलता है, दैट इज योर क्वालिफिकेशन। Amen. और कई बार हमने परमेश्वर को सीमित किया है। हम में से कितने लोग हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े चीजों को करना चाहता है, लेकिन हमने उसे सीमित किया क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है या डिग्री नहीं। सोचिए, प्रेज गॉड। और होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम है या नहीं है, हम उसको सीमित ना करें। वो हमारे सर्टिफिकेट्स के थ्रू नहीं, हमारे विश्वास के थ्रू काम करता है। प्रेज गॉड। जब प्रभु आपको कुछ करने के लिए कहता है, तो वह आपको उसे करने के लिए तैयार, सिर्फ आपको योग्य नहीं बनाता, वो चीज को करने के लिए जितनी शक्ति लगेगी, जितनी बुद्धि लगेगी, जो कुछ लगेगा, वो उससे आपको वो सुसज्जित करता है। He takes those things and equips you with it. Praise God. Always remember it. Praise God. अगर ये चीजें आपको पता है, अगली बार प्रभु आपसे कुछ कहें, you'll be so excited to do it, क्योंकि उसे करने की योग्यता वो आपको देता है, उसे करने के लिए वो आपको तैयार करता है, आपको सुसज्जित करता है, ताकि सारी महिमा हमेशा उसको मिले। So whenever the Lord tells you to do something, He equips you to do it. जब प्रभु आपको कुछ करने के लिए कहता है, तो वह आपको उसे करने के लिए सुसज्जित या तैयार करता है। Praise God. इस वचन को देखिए, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मत्ती 14:28 में, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। रुका हुआ है क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है पानी पर चलने का। पानी पे चलने का कौन सा क्वालिफिकेशन होगा? ना उसके पास, ना वो सुसज्जित है, ना वो तैयार, क्योंकि उसका वजन भारी है, पानी का हल्का है, वो नीचे जाना ही है। लेकिन वो प्रभु को बोल रहे हैं कि प्रभु आप बोलिए, आप एक बार बोल दीजिए। आप जानते हैं अगले वचन में 29 में लिखा है, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अभी पानी पर चलने का क्वालिफिकेशन क्या है? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू वॉक ऑन वाटर? प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन। आमीन। प्रभु ने उससे कहा आ, और जब पतरस ने उसके शब्दों पर विश्वास किया और ठान लिया कि जो यीशु ने मुझसे कहा है वो मैं करूंगा, उसको क्वालिफिकेशन मिल गया पानी में चलने का, उसको पानी में चलने के लिए वो तैयार हो गया और वो पानी में चलने लगा। प्रेज गॉड। क्योंकि जब प्रभु आपसे कुछ कहता है, वो आपको उसके योग्य बनाता है। जब प्रभु आपसे कुछ कहता है, वो आपको उसके लिए तैयार या सुसज्जित करता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। प्रेज गॉड। आमीन। अभी मैंने ये भी कहा कि अगर प्रभु ने पतरस से कहा है पानी में चलने के लिए, और हम कहें कि चलो पतरस ने कहा है पानी में चले, हम भी चलेंगे, आप डूबेंगे, क्योंकि यीशु ने पतरस से कहा, आपसे नहीं कहा। तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन में बैठे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं और प्रभु आपसे कहें, तो आप चल सकते हैं। लेकिन हम इसीलिए नहीं चल सकते हैं क्योंकि देखो, प्रभु ने पतरस से कहा मैं भी चलूंगा पानी में, आप किसी को साथ में लेके जाइए क्योंकि आप डूबने वाले हैं, ताकि बाकी आपके दोस्त लोग आपको पकड़ ले जल्दी से। ओके, नंबर 3, when the Lord tells you to do something, He Himself will back you up. Praise God. When the Lord tells you to do something, He Himself will back you up. जब यहोवा आपको कुछ करने के लिए कहता है, तो वो खुद आपका समर्थन करेगा।
वो आपको बोल के, आपको योग्य बना के, आपको सुसज्जित करके वो छोड़ नहीं देगा। वो ही विल स्टैंड विद यू, क्योंकि उसने कहा है। अब आप जानते हैं विश्वास इतना बड़ा टॉपिक है, इट इज सो बिग। मुझे लगता है यीशु आने तब तक ये विश्वास की पाठशाला चलती रहेगी, बिकॉज इट इज सो बिग। आप जानते हैं जब प्रभु आपसे और मुझसे कुछ कहता है, उसकी प्रतिष्ठा लाइन पर है, हिज रेप्यूटेशन इज ऑन द लाइन। वो कुछ बोलकर वो आपको छोड़ नहीं देगा वो चीज को करने के लिए, क्योंकि वो आपकी प्रतिष्ठा से ज्यादा वो अपने खुद की प्रतिष्ठा के लिए वो खड़ा है, क्योंकि वो उसका वचन है। प्रेज गॉड। और उसका वचन खाली हाथ जमीन में गिरेगा नहीं। प्रेज गॉड। उसने आपको सिर्फ अपना वचन नहीं दिया है, उसने अपनी प्रतिष्ठा आपको दी है। प्रेज गॉड। Okay. When the Lord tells you to do something, He Himself will back you. जब यहोवा आपको कुछ करने के लिए कहता है, तो वो खुद आपका समर्थन करेगा। जहां पर भी है आप हैं, हो सकता है परमेश्वर आपसे कहें कि उस जगह के टॉप पर मैं आपको लेकर जाऊंगा, और आपके पास शायद एक्सपीरियंस नहीं है उतना, आपके पास शायद क्वालिफिकेशन नहीं है, आप शायद एक डिपार्टमेंट है, लेकिन वो सब चीज से आप टेंशन मत लीजिए। प्रभु आपके क्वालिफिकेशन से काम नहीं करता है, प्रभु आपके विश्वास से काम करते हैं। और आपके पास, आपके अंदर इतना करेज हो, आपके अंदर आपको याद है जब प्रभु ने प्राइवेट जेट के विषय में कहा, प्रेज गॉड, प्रभु आपसे अपनी दुनिया में, प्रभु कहेगा कि प्रभु आपसे क्या करना चाहता है। और आप ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसे परमेश्वर को पता नहीं। परमेश्वर को सब कुछ पता। आप अगर कुछ सुनते हैं, आप मुंह खोल के बोलिए, प्रभु आपने कहा है, मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। आप जानते हैं जब आप ऐसा करते हैं, आप वो चीज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, आप उस चीज के लिए योग्य बन जाते हैं, आप उस चीज के लिए सुसज्जित हो जाते हैं, और परमेश्वर खुद आपका समर्थन करेगा, क्योंकि आपने उसके शब्दों पर विश्वास किया है। इसलिए जब भी यहोवा आपसे कुछ कहे, तो वो खुद आपका समर्थन करेगा, वो खुद। प्रेज गॉड। क्योंकि उसके वचन पर आप चल रहे हैं। पतरस पानी पर नहीं चला, पतरस उसके वचन पर चल रहा था। प्रेज गॉड। ओके ना। प्रेरितों का काम 13 उसके 33 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे सनातन के लिए, हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। अभी देखिए यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह का कैसा समर्थन किया। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा और कहा कि तुम जाओ, मरो, तीसरे दिन मैं तुम्हें जिलाऊंगा। और यीशु मसीह ने आकर उसके वचन पर भरोसा किया, उसके वचन के अनुसार चला, और देखिए परमेश्वर ने उसका कैसा समर्थन किया कि तीसरे दिन जैसा परमेश्वर ने कहा था, वैसे ही परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु मसीह को जिलाया। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन पर कदम बढ़ाएंगे, जैसे पतरस ने कदम बढ़ाया, अब्राहम ने कदम बढ़ाया, नूह ने कदम बढ़ाया, उनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं थे, है या नहीं थे, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज जो वो बोल रहा है उसे हम करें, उसके वचन पर हम कदम बढ़ाएं। प्रेज गॉड। और अगर हम उसके वचन पर कदम बढ़ाएंगे तो उसका समर्थन रहेगा, क्योंकि जब आप उसके वचन पर कदम बढ़ाते हैं, दुनिया भर का चैलेंजेस आएगा आपके ऊपर, दुनिया भर की चुनौतियां आएंगी आपके ऊपर। तो प्रभु ये मौका नहीं देगा कि वो जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो उसके वचन को डुबा सके। इसीलिए वो आपका समर्थन करेगा, क्योंकि वो अपने वचन को वो गिरने नहीं देगा। उसने यिर्मयाह से कहा कि मैं अपने वचन को देख रहा हूं, उससे पूरा करने के लिए मेरा नजर मेरे वचन के ऊपर है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा कर कर ही रहूंगा। जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो खाली हाथ जाएगा नहीं, वो जिस मकसद के लिए मैंने अपने वचन को भेजा है वो वचन पूरा ही होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का नजर है उसके वचन पर। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे जिलाऊंगा तीसरा दिन, परमेश्वर ने उसका समर्थन किया, और आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ इसको देखिए, मरकुस 16 उसके 20 में लिखा है, और उन्होंने, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जाकर सुसमाचार सुनाओ जहां पर भी हो। हर एक विश्वासी से कहा, जहां पर भी हो सुसमाचार जियो और सुसमाचार सुनाओ। अपने जीवन से यीशु मसीह के चरित्र को प्रकट करो। जहां पर भी हो
वहां पर राजकीय सिद्धांतों को लागू करो। एक भाई से हम बात कर रहे थे पिछले दिनों में, उन्होंने कहा इस ऑफिस में सब अधिकारियों के विरुद्ध में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करूंगा। वो क्या कर, जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो क्या कर रहे हैं, क्यों? वो क्योंकि वो अपने ऑफिस में राजकीय सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और उन्हें बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी दुनिया में राजकीय सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं, यीशु मसीह के गुणों को प्रकट कर रहे हैं, जो हम सबको करना है अपनी अपनी दुनिया में। वैसे ही हम सुसमाचार को बता रहे हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने इनसे कहा सुसमाचार जियो एंड सुसमाचार प्रचार करो। और फिर देखिए, वे निकलकर, मतलब उसके वचन पर, जैसा पतरस पानी में यीशु के वचन पर निकला, वे उसके वचन पर निकलकर हर जगह प्रचार करते हुए प्रभु उनके साथ काम करता और उन्हें उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु उनका समर्थन कर रहा है। जब आप से प्रभु कुछ कहता है करने के लिए, वो आपका समर्थन करेगा, ही विल बैक यू। ताकि कोई भी चुनौती जो शैतान आपको रोकने का कोशिश करेगा, अलग अलग चुनौतियां आएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु आपका समर्थन कर रहा है, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। क्योंकि आप खुद के वचन पर थोड़ी चल रहे हैं, आप उसके वचन पर चल रहे हैं। और जब कोई उसके वचन पर चलता है, वो उनको उसके योग्य बनाता है, वो उनको सुसज्जित करता है, और वो खुद उनका समर्थन करता है। प्रेज गॉड। क्योंकि वो उसके वचन पर वो चल रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आई वांट टू एनकरेज यू कि स्टेप आउट ऑन द वर्ड ऑफ जीसस। यीशु के वचन पर आप कदम बढ़ाएं। जो कुछ भी यीशु आपसे कहे, मैं नहीं जानता कि यीशु आपसे क्या कहेगा, लेकिन जो भी यीशु आपसे कहेगा, आप जब व्यक्तिगत परमेश्वर के वचन पर जब आप मनन करते हैं और वचन पर जब आप सोचते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप आज के प्रचार के समान आप प्रचार को सुनते हैं, कलीसिया में आते हैं, व्यक्तिगत मनन करते हैं, प्रभु की आवाज को आप सुनेंगे। और मैं नहीं जानता कि प्रभु आपसे क्या कहें और क्या बोलने वाला है, कौन से क्षेत्र के विषय में बोलेगा, लेकिन प्रभु बातें करता है। उसने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, और वो आपसे बातें करेगा। और विश्वास का मतलब ये है कि जो भी वो आपसे कहें वैसा ही आप कीजिए। जो भी वो आपसे कहें, बहुत कुछ आपको, बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप रुकिए कि यीशु आपसे क्या बोल रहा है। व्हाट इज जीसस टेलिंग यू? पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा यीशु आपसे क्या बोल रहा है। और विश्वास का मतलब है कि जो भी यीशु आप, और मुझे पसंद है पतरस ने क्या किया। पतरस ने कहा कि प्रभु मैं रुका हूं, तू बोल, मैं आ उसने कहा कि प्रभु आप बोलिए निकलने के लिए, तो मैं निकलूंगा। बोले नहीं, यूहन्ना बोल रहा है निकलो निकलो। यूहन्ना बोलेंगे तो हम सब डूब जाएंगे। बोले प्रभु यूहन्ना नहीं, मैं चाहता हूं कि आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं। जब यीशु ने कहा आ जाओ, तब वो योग्य हो गया, वो सुसज्जित हो गया, और उसको यीशु का समर्थन मिल गया, और वो पानी पर चला। और आज हम यीशु को छोड़कर सिर्फ पतरस को जानते हैं जो पानी पर चला है। प्रेज़ गॉड, आमेन। ओके, सो हम प्रार्थना करेंगे। याद रखिए कि हमारा विश्वास का चौथा डेफिनेशन है, जो कुछ यीशु आपसे कहें उसी चीज को हम करें। प्रेज़ गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति को आपने छुआ है इस वचन के द्वारा। और प्रभु हमारा विश्वास और बढ़े, जैसे जैसे आप हमसे बातें करेंगे, वचनों को खोलकर आप बताएंगे, जो भी आप हमसे कहें, लिखित वचन में या कहा हुआ वचन, उसको करने का ताकत और साहस आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।